किसी भी रैंडमली नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले। मान लो 42 का स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकाले। तो देखिए पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, उसका पहला डिजिट जो है उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उसका स्क्वायर कितना है 4, और अगर 4 निकला तो कम से कम उसको 2 डिजिट बना लेना है। तो 4 आगे एक 0 लगा देता हूँ, तो 2 डिजिट बन गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर का और एक 2 कितना हो गया 16। वही आपका आंसर निकल के आ गया ना। चलो और एक देख लेते। मान लो 46। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट डिजिट जो है उसका स्क्वायर निकालना है, कितना है 36, और ये 2 डिजिट का आ गया। अगर 2 डिजिट का नहीं आया होता तो उसके पहले एक 0 लगा देना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपस में उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 इंटू 6 इंटू 2 48 आ गया। चलो आप दूसरा ट्रिक पर चले जाते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो 50 के आसपास है। जैसे कि मान लो ये 42 का 50 के आसपास है। 42 नहीं, और एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 52 50 से 2 ज़्यादा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आपको अपना माइंड में एक नंबर सेट कर लेना है। किसी भी तरह ये 25 को अपना माइंड में सेट कर लेना है कि भाई 25। आप क्या करना है, 25, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये जो 52 है 50 से 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर पहले निकालो। 2 ज़्यादा है तो 4, उसके पहले एक 0 लगा देना है। तो कम से कम 2 डिजिट बना लेना है। आप क्या करना है, 50 वो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 के साथ 2 ऐड कर लो, 27। हाँ जी, वही है आपका आंसर। तो चले और एक देख लेते हैं। मान लो 56, उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे 56। तो आपको ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है 56, 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर निकालो 36। 2 डिजिट का आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होता तो एक 0 लगा देते हैं सामने, ठीक है। 2 डिजिट का बनाना है। अब क्या करना है, 25 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, उसको प्लस कर लो 31। 25 6 31, वही आंसर। अब देखो ये दोनों क्या था, ये 50 से 2 ज़्यादा था, ये 50 से 2 6 ज़्यादा था। अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जो 50 से छोटा है, उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए ट्रिक देख लो। तो चलो एक नंबर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 48 50 के आसपास है और 50 से 2 कम है। तो आप क्या करोगे, पहला तो 25 तो अपना माइंड पे सेट कर लेना है 25। अब ये तो 2 कम है, तो आपको पहला जो स्टेप है कितना कम है उसका स्क्वायर निकालो। 2 कम है तो 2 का हो गया 4, 2 डिजिट का बना लेना है, ये चीज़ याद रखना। 2 डिजिट का बनाया 4। अब कितना कम है, 2 कम है, तो 2 माइनस कर लो 23। हमने पहले 2 ज़्यादा था, 52 में 2 ज़्यादा था इसलिए प्लस किया था। यहाँ पे 2 कम है तो कम कर लो 23 आ गया। तो जैसे कि मान लो 44 50 से 6 कम है, तो पहले 6 का स्क्वायर निकालो 36, और 50 से 6 को हमें 6 25 से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं अगला ट्रिक पर। ये जो 25 सेट वाला ना, इस 25 का चलो एक दिखा देते हैं। वो शायद बहुत लोगों को पता है, पर फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए। मान लो 25 का स्क्वायर 75 या फिर 125 का स्क्वायर कैसे निकाले। देखो इन सब का लास्ट में क्या है, 5 है। जितना भी नंबर का लास्ट में 5 होता है उनके लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर निकालो। अगर 5 का स्क्वायर आपको पता भी नहीं है तो 25 जो सेट किया था वो यहाँ पे बिठा दो 25। आप क्या करना है, 5 को जोड़कर जो नंबर बचेगा उसके साथ उसका अगला वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 बचा हुआ है, 2 के साथ उसका अगला क्या है, 2 के बाद 3 आता है ना नंबर सीरीज में 3, तो हटा दो।
तो 75 का देख लो, 75 का अब क्या करना है, 25 लिख देना है और 7, 5 को छोड़ के 7 बचा हुआ है, 7 के साथ उसका अगला नंबर क्या है 8, 7 इंटू 8 64 हो गया। अब देखो 125, उसको क्या करना है आपको, सीधी पहले आपको 25 लिख देना है और 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है यहाँ पे बैठा देना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है। तो लिख दो, वो आप करो, मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है, तो आप करो। अब चलते हैं अगला ट्रिक पर। तो अगला ट्रिक पर चलने के पहले और एक ट्रिक बता देता हूँ जो आसान है, शायद बहुत लोगों को पता होगा, पर जिन लोगों को पता नहीं उन लोग देख लो और उसके बाद एक डिफ़िकल्ट ट्रिक दिखाएंगे। जैसे मान लो आपको कोई किसी भी नंबर दिया, उसका मल्टीप्लाई निकालो आप, 12040 इंटू 12000, ऐसे अगर किसी भी नंबर हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है उसका लास्ट में कितना ज़ीरो है, ये वाला नहीं, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, मतलब लास्ट में जितना ज़ीरो है वो सब आपको गिनती करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 4 है, 3 है, यहाँ पे 1 और है, 4 है, और उस 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है आंसर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1020201 इंटू 2000, ये जो ज़ीरो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट में क्या ज़ीरो है, यहाँ पे तो 1 है, ज़ीरो नहीं है, तो उसके लिए यह ट्रिक फॉलो नहीं होगा। अगर इस पर ज़ीरो है तो फिर होगा, तो फिर क्या करना है आपको, ये जो ज़ीरो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 4 लिख दो यहाँ पे और 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, 0404002, ठीक है। तो चलते हैं अगला ट्रिक पर। चलो और एक ट्रिक जान लेते हैं, ये लास्ट ट्रिक है। अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिखाई दे जो 100 के आसपास है, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई निकालो। तो आपको पहले क्या करना है, आपको देखना है फर्स्ट स्टेप, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 3 ज़्यादा है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना होगा 6, और उसको 2 डिजिट बना लेना है, ठीक है। और आपका सेकंड स्टेप, आप ये 102 के साथ उसको प्लस कर दो या फिर 103 के साथ उसको प्लस कर दो, किसी एक को है, आंसर सेम ही आएगा ना, 102 प्लस 103 इक्वल टू 105 या फिर 103 प्लस 102 इक्वल टू 105। तो आप यहाँ पे लिख दो 105, निकल के आ गया बस। हाँ जी, अब चलो और एक देख लेते हैं। जैसे मान लो 105 इंटू 107, आपको क्या करना है, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 100 से, 7 ज़्यादा है, उसका मल्टीप्लाई कर लो 35, 2 डिजिट का आ गया बस, और नहीं आया होता तो हम एक ज़ीरो लगा के 2 डिजिट बना लेते हैं, ठीक है। तो 105 के साथ उसको प्लस कर लो या फिर 107 के साथ उसको प्लस कर लो, क्या होगा 112 हो गया। आप अगर ऐसा कोई नंबर दिखाई दे जो 100 से छूटा है, उसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो 98 इंटू 97, कितना कम है, ये 2 कम है, ये कितना कम है 3 कम है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 06, और आपको क्या करना है, उसमें 5 ज़्यादा था तो उसके साथ उसको प्लस किए थे हम, पर यहाँ पर कम है ना, तो उससे वो माइनस कर लेंगे या फिर उससे वो क्रॉस, किसी एक को माइनस करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 98 से 3 माइनस करो 95 हो गया। तो ऐसे और नए नए ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब करें। present sir